हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पर। मैं चंदन चक्रवर्ती आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आप लोगों को जीएस की क्लास को स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग हिस्ट्री का सब्जेक्ट देखने वाले हैं ताकि आने वाले वैकेंसीज में आपको जीएस की क्वेश्चन छूटे नहीं। एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा और जो हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े और जीएस में अपना ध्वस्त करें। और इसलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री अतीत में गुजरे हुए सभी घटनाओं को महत्वपूर्ण रूप से उसका अध्ययन संग्रह करके हम लोग करेंगे, उसे हिस्ट्री कहा जाता है। और कुछ विद्वानों ने या बताया है कि बचपने से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इति मने बीती और हास मने कहानी, बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। तो ये सब शॉर्ट परिभाषा हो गया। देखिए इतिहास में हम लोग रखेंगे क्या, तो इतिहास एक ऐसा विषय सामग्री है जो अन्य विषयों से के सामग्रियों को रखेंगे ताकि उससे हम लोगों का इतिहास बनता है। जैसे राजनीति हो गया, तो इस राजनीति हो गया, धर्म हो गया, और आर्थिक हो गया, समाजशास्त्र हो गया, सांस्कृतिक हो गया। तो राजनीतिक में जैसे अलाउद्दीन की आर्थिक नीति, यह कल का इतिहास हो गया। और धर्म जैसे आप लोग जान जाइए कि राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर है, वो भी एक धार्मिक मामला है, वो भी कल का इतिहास ही होगा। और संस्कृति जैसे हम लोग का वेशभूषा, खान पान, बातचीत, वो भी कल का इतिहास ही है। और समाजशास्त्र अकबर की नई आर्थिक नीति, वो भी मतलब कल का इतिहास, वो भी इतिहास ही है। चलिए आज हम लोग इतिहास में शुरुआत करेंगे। देखिए एक्चुअली इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। एक है प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तब प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 खंडों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक काल जो हम लोग प्राचीन से पढ़ेंगे, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और एक है वर्ल्ड हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, और एक है विश्व का इतिहास। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास का जनक कौन है, जनक किसे कहते हैं। तो इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस हो गया, इसलिए इसे हम इतिहास का जनक कहते हैं। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। अब इतिहास को हम लोग 3 खंडों में बांटेंगे। 3 खंडों में बांटेंगे इतिहास को: प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, युगीन ऐतिहासिक काल, युगीन ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हम लोग चर्चा इस पर करेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल एक्चुअल में है क्या। तो प्राक ऐतिहासिक काल देखिए उस कालखंड को कहते हैं जिसमें मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जानता था। वह पुरातात्विक साक्ष्य उसे मिली है केवल, जैसे थड़िया उड़िया हो गया, हंसोस हो गया, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य है। इसमें साहित्यिक साक्ष्य कुछ भी नहीं मिला हुआ है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें लिखा गया है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। जिस तरह आप लोग सुनते हो या कि कोई भी डॉक्टर अगर
वो अपना पूंजी पर लिखता है तो वो कोई दूसरा नहीं पढ़ता है, वो मेटकाले वाला ही पढ़ सकता है। इसलिए तो उसी तरह इसमें ऐसा लिखा गया कि इसे पढ़ा ही नहीं जा सकता है। लिखा तो गया लेकिन इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता है, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। इसलिए आप लोग इसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग देखने वाले प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल यह भी 3 खंडों में बांटा गया है, तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। प्राक ऐतिहासिक काल। इसको हम मिटा देते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल। देखिए प्राक ऐतिहासिक काल ये भी 3 खंडों में बांटा गया है। एक में है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और 2 में है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 2 में क्या चाहिए? मध्य पाषाण काल। और 3 में है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। अब इसमें पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल है क्या? देखिए पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह सभ्य मानव था। वह उघाड़े या नंगे होकर घूमता था। उस समय अभी कपड़ा का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने खाद्य संग्रह के रूप में केवल उसको खाने की प्रवृत्ति थी। पूरा पाषाण काल में वह केवल खाने के जहाँ और उसे खाना मिलता था वहाँ भी वह पलायन कर जाता था। इसलिए वह उसके अंदर जो भी थी वह खाने की केवल प्रवृत्ति थी। उसके अंदर अपने जंगलों से शिकार करने के लिए वो शिकार कर कर वे अपना जीवन यापन करते थे। इसमें केवल यही उसका मुख्य उद्देश्य था कि आखेटा करना, शिकार करना। तो इसमें हम लोग पूरा पाषाण काल में, ये पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में क्या है? देखिए मध्य पाषाण काल में इसमें है कि जो हथियार था वह पत्थरों का था, जो उसे छोटा हो गया, और इसमें अंत्येष्टि जिसे अंतिम हम लोग संस्कार कहते हैं, यह है मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। अब पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ उसको हम लोग लिखेंगे। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसमें मानव जो था, इसमें मानव आखेटक था। आखेटक। और इसमें खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना इस समय आग की खोज हुई थी। आग की खोज खाद्य संग्राहक हो जाता है, जैसे खाना बदोश। खाना बदोश। देखिए आग की खोज जब उन्होंने आदि मानव ने, जब वे सभ्य मानव नहीं था, वे सभी असभ्य मानव था। तो अभी मतलब मानव कहाँ मिला? तो वह फिरका, सबसे पहला फिरका में मानव मिला, और वह असभ्य मानव था, सभ्य मानव नहीं था। उसके अंदर केवल उसको शिकार कर कर खाने की प्रवृत्ति थी, और वे अपने जैसे दादा हो गया या बूढ़े व्यक्ति हो गया उसी को मारकर वे अपना खा लेते थे। इसलिए इसमें पूरा पाषाण काल में खाना बदोश, वो केवल खाने की ही चिंता करते थे। जैसे छोटा बच्चा 6 या 7 महीने का देखिएगा तो उसे केवल दूध ही चाहिए, केवल खाने पीने से उसको मतलब होता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं था। उसी तरह इसमें आदि मानव को केवल खाने की प्रेरणा थी।
तो खानाबदोश हो गया। और आग की खोज, बड़े बड़े उसमें पत्थर थे और वे पहाड़ों से पत्थर को लुढ़का देते और जो पशुओं को झुंड है, जानवरों को झुंड थे, तो उसके शरीर पर धकेल देते थे पत्थर। जब वो गिर जाते थे तो वह शिकार हो जाता था और उसी को वो लोग भोजन के रूप में नोच नोच कर उसे अपना पोषण ग्रहण करते थे। और आग की खोज, जब देखा गया कि दो दो पत्थरों से जब टकराया तो उसमें से कुछ चिंगारी निकली। जब चिंगारी निकली तो उसमें जाहिर है कि मतलब वो आग का लुटी उड़कर एक सूखे हुए वृक्ष पर जाकर गिरा और वो आग लग गया था। इसमें सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण चीज़ है कि आग की इस समय खोज हो चुकी थी। चलिए आप लोग इस स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें क्या क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में जो भी पत्थर थे वह इस मध्य पाषाण काल में छोटा हो गया। और जब छोटा हो गया तो जानवरों को चलाकर मारने की सूटेबल होता था, छोटा हो गया इसमें पत्थर। और ये अंत्येष्टि हो गया, इसमें अंतिम संस्कार हो गया। तो संस्कार जिसे अभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में अभी 16 संस्कार होते हैं, जिस तरह इसमें हम लोग अंत्येष्टि है सबसे, अंत्येष्टि। और हथियार छोटा हो गया, इसमें हथियार छोटा हो गया। और इसमें जब छोटा हो गया तो उसे अपना औजार बनाया और उसे पशुओं को मारकर खाने लगा। और जब वे एक जगह से दूसरे जगह भी वे लोग पलायन करते थे, जैसे इस जंगल से उस जंगल की ओर, जब वे जंगल से जब पशुओं को मारकर खाते थे तो वह जंगल में जब जानवरों की संख्या कम पड़ जाते थे तो वे लोग दूसरे जगह भी पलायन करते थे। इसी तरह उसकी प्रवृत्ति आगे बढ़ती गई। अब इसको हम लोग नव पाषाण काल को देखते हैं। नव पाषाण काल 3 में नव पाषाण काल। नव पाषाण काल है क्या? देखिए, नव पाषाण काल में मानव ने इसमें खेती करना प्रारंभ कर दिया था। पहिए की खोज हुई और मानका की खोज कर ली थी नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल को हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। जैसे इतिहास में कोई भी चीज़ अगर नया होता है तो उसे हम लोग उत्तर कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। उत्तर पाषाण काल, इसलिए हम लोग इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। और इसमें खेती हुई और कृषि भी हुई और इसमें पालतू पशु भी हुआ, जिसे कुत्ता को इसमें पहले पालतू जानवर बनाया गया सबसे पहले कुत्ता को, क्योंकि कुत्ता ही ज़्यादा चमचगिरी करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे खेती करना, खेती करना, ये लोग किस किस चीज़ की खेती की थी? जैसे सबसे पहले वे लोग जौ की खेती की थी, जौ और गेहूँ की खेती की थी। जौ और गेहूँ की खेती कहाँ की गई थी? तो पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में वे लोग जौ और गेहूं की खेती की गई थी। और दो में है खेती करना, उसके बाद कृषि हो गया, पशु, पालतू पशु कुत्ता को बनाया। और
समय कुत्ता जो होता है वह जब आवास जब वे आदि मानव जैसे देखा कि दो खाना बदोश में जब झंझट हो गया, तब जाकर उसे लाठी या डंडे से खदेड़ कर वे पाकिस्तान की तरफ जो सुलेमान और खित्तर पहाड़ी है उसकी तरफ उसको कर दिया, जिस जहाँ न केवल जंतु नहीं था, केवल उसको भूख लगा था, इसलिए वे मुड़ी पटक पटक कर वे चाहते थे कि वह घास खाए। और जब घास खाने लगा उन्होंने, जब वो खा रहा तो देखा कि जब एक घास खा रहा तो उसमें मिल गया उसको गाजर, ताकि वह उसको मीठा लगने लगा और वो खाया और उसको फिर फेंक दिया और फिर से वह जम गया था। इसीलिए उस सबका यह दिमाग खुल गया कि इसमें खेती किया जाए। तो उसी समय वे लोग कृषि का चालू किए थे, जिसमें जौ और गेहूं को खेती किया। और चावल की खेती कहाँ, तो यूपी के कोल्डिहवा में चावल की खेती की जाती है। चावल की पहले धान ही खेती किया होगा तब तो चावल आएगा, तो इसलिए मतलब चावल की खेती कोल्डिहवा में की गई थी। कोल्डिहवा में चावल की खेती, चावल की खेती की गई थी। और वे मेहरगढ़ से जो मेहरगढ़ में जो गेहूं और जौ की खेती की गई थी, तो और वे लोग हिजरी में अनाज ले जाते थे और उसमें जाहिर है कि वो कम समय का, इसलिए उन्होंने माटिए के कुछ मृत भांड बनाया, कुछ ढाल कर उसे, और वे थोड़ा थोड़ा ऊंचा करते गए और वह घारा बन गया, जिसे हम लोग मानका कहते हैं। तो इसमें मानका की खोज हुई और मानका की खोज हुई इसमें, और वे लोग पहिया की भी खोज की। उन्हें पहिया की खोज की। वे लोग अनाज ले जाते थे जो मिट्टी के जो चक्का बनाकर उसी पर लाद कर वे लोग अनाज को ले जाते थे, तो उसे हम लोग पहिया कहते हैं। और मानका जो मिट्टी के बनाए थे। इसलिए हम लोग आज यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे।